हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं राजू मौर्य और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ये जो मोबाइल का सेक्टर है, मोबाइल के सेक्टर में आदमी लाखों रुपए कमाता है, हर रोज़ हज़ारों रुपए कमाता है। कमाने का एक सिस्टम है, कमाने का एक सिस्टम है। सिस्टम कहते थे, अगर काम करता बंदा तो अच्छा पैसा कमाता है। अब मान लीजिए यदि कोई बंदा एक महीना दुकान खोले हुआ है, तो अगर उसको कारीगरी अच्छे लेवल पे आती है तो वो अच्छा काम कर सकता है, धीमे धीमे बढ़ोतरी उसकी होगी। यदि कोई बंदा अभी एक महीना हुआ मान लीजिए और उसको चार्जिंग जैक लगाना आता है या फोल्डर लगाना आता है, अगर अच्छी जगह पे दुकान उसकी है तो वो धीमे धीमे 1000-1500 रुपये रोज़ कमा सकता है, महीने का 30-40-50 हज़ार रुपये कमा सकता है। और मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है अब बड़ा आसान हो गया है। आसान का मतलब ये समझिए आपकी सीधे सीधे काम बचे हैं। मोबाइल अगर एक बंदे ने लिया तो एक मोबाइल 2 साल 2.5 साल तक 3 साल तक बोलना नहीं पड़ता, मतलब कोई समस्या ही नहीं आती, जनरली चलता ही रहता है। अब मामला यह है कि मोबाइल सेक्टर में आदमी कहता है, लोग कहते हैं कि मोबाइल बनाना सीखे, मोबाइल बनाना सीखने तो लाखों रुपए महीना कमाओ, करोड़पति बन जाओ। तो करोड़पति बनने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत है। यदि अच्छी स्किल है तो आप कर सकते हो। कार चार्जिंग, माइक, स्पीकर चेंज करने से आप मिस्त्री नहीं बन जाते। मिस्त्री बनने का मतलब वो नहीं है, मिस्त्री बनने का मतलब वो होता है कि सर्किट पर काम करो। यदि कोई आईसी काम नहीं कर रही है, कोई सप्लाई आउटपुट नहीं दे रही है, बक कॉइल कितनी सप्लाई आनी चाहिए, बक कॉइल अगर निकल जाए तो उससे क्या होता है, सीपीयू लोग रिवॉल्व कर देते हैं फिर भी फ़ोन ऑन नहीं होता है। अगर सर्किट के बारे में जानकारी है तो एक रजिस्टर ओपन होने से भी फ़ोन डेड हो जाता है। तो दोस्तों, कुल मिला के कहने का मकसद ये है कि यदि मोबाइल सेक्टर में अच्छा काम करना है तो आपको स्किल की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है। रिस्क लेने का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ नए नए मैकेनिक आते हैं, उनका काम ये है कि चार्जिंग लगाया, चार्जिंग जैक खराब हुआ, उन्होंने बोला कि मैं 150 रुपये लूँगा, चार्जिंग जैक लगा दिया, पता चला कस्टमर का माइक ख़राब हो गया। कस्टमर कह रहा भैया मेरी तो पहले माइक सही थी, अब माइक आपने ख़राब कर दी। अब वो करते क्या है कि मार्केट से पीसीबी लेकर के आए, पीसीबी बदल दिए, उसमें चार्जिंग और माइक और नेटवर्क और स्पीकर ओके हो गया। फिर बाद में शिकायत करता है कस्टमर कि भैया मैं अंदर जाता हूँ तो नेटवर्क नहीं रहता है, आप बताइए क्या करूँ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यदि आपकी हैंड स्किल सिस्टम, कोई चीज़ जैसे आदमी खाना बनाता है तो खाना बनाने के कई तरीके होते हैं। खाना कोई 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे बना लेता है, लबर सबर इधर उधर। और कोई उसको सिस्टम से बना तो 1 घंटे लगता है। वो आदमी जो खाना खाता है उसका टेस्ट अलग होता है, भैया आपने कैसा खाना बनाया, खाना बहुत बढ़िया था। कुछ आदमी जल्दबाजी में काम करते, तो जल्दबाजी में काम करना ठीक नहीं होता। धैर्य रख के काम करो। यदि आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है तो उसको पहले सीखो, सीखने से ही काम होगा। सीखने के बाद भी आपको अपनी स्किल को मजबूत करना होता है। पुराने फ़ोनों पर रिसर्च करो, पुराने फ़ोनों पर काम करो। यदि आपको लगता है कि ये काम अब अच्छा हो गया तो आप दूसरे कस्टमर का काम करो। ऐसे काम करना ठीक नहीं होता है। और रही बात दोस्तों की मोबाइल की जो लाइन है, वो लाइन आपकी ये समझिए कि रिस्की काम है। कस्टमर खड़ा हुआ सामने, भैया आप माइक चेंज कर दिया, आवाज़ जा नहीं रही है। माइक आपने मार्केट से लिया, 1 माइक लगाया, आवाज़ नहीं आ रही, 2 माइक लिया, आवाज़ नहीं आ रही, 3 माइक लिया, आवाज़ नहीं आ रही, पता चला उसमें सप्लाई की दिक्कत है। तो ये चीज़ आपको समझना आना चाहिए। मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए, सप्लाई चेक करना आना चाहिए। अब आदमी क्या करता है कि आदमी नीचे का पीसीबी चेंज कर दिया, पता चला ऊपर के जो मेन फ्लैक्स है वो पत्ता खराब है, पत्ता बाद में 2-3 पीसीबी भी बदल दिया, माइक बदल दिया, फिर भी आवाज़ नहीं। अब आदमी दूसरे के पास लेकर भागता है। दूसरा बंदा क्या करता है, सबसे आसान तरीका,
कुछ भी नहीं करता, वो पहले अपनी सप्लाई चेक कर लेता है कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। सप्लाई अगर आ रही है तो देखता कि वोल्टेज आ रही नहीं आ रही है। अब दूसरी चीज़ ये, सप्लाई अगर नहीं आ रही, GR अगर नहीं आ रहा है तो देखेगा मैन IC से GR आउटपुट निकल रहा नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है तो वो तुरंत अपनी सप्लाई बनाएगा, अगर नहीं निकल रहा तो सप्लाई बनाएगा और अपना कर देगा। लो भैया आपका काम हो, कितना भैया 200 रुपये। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको हार्ड डिस्क के लिए अपना मजबूत करना पड़ेगा। बिना सीखे कुछ नहीं होता है। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आजकल का जो समय है, आदमी पैसे के पीछे ज़्यादा भागता है, अपनी हैंड स्किल को मजबूत करना नहीं चाहता है। और जब तक हैंड स्किल मजबूत नहीं होगा तो आप जिंदगी भर चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। यदि किसी चीज़ की पढ़ाई करके आप करोगे, कुछ समय आपको लगेगा, कुछ समय आपको लगेगा। जैसे इंस्टीट्यूट में से आप बंदा सीखने आता है तो 3 महीने 2 महीने 1 महीने का कोर्स होता है, उसमें आपको डीप लेवल सिखाया जाता है। अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको डीप लेवल सिखाया जाएगा। डीप लेवल सीखने के बाद में, वहाँ से आने के बाद में आपको सारे टूल्स लेके जब आप काम करेंगे, घर पे रिसर्च करेंगे PCB पर 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तो आपको 10% 20% आ जाएगा। जैसे आप लीजिए नए नए आप कहीं पर सीखने के लिए गए हैं, उसमें आपको पढ़ाया गया सब कुछ, लेकिन आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हो, धीमे धीमे कर पाओगे। जैसे आपको चार्जिंग के सेक्शन समझ गया, लाइट सेक्शन समझ में आ गया, ग्राफिक सेक्शन समझ में आ गया, हाफ शॉर्टिंग समझ में आ गई, फुल शॉर्टिंग समझ में आ गई। तो अगर इतनी चीज़ें आप बहुत बारीकी से समझ गए तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अधिकतर जो फॉल्ट आती यही सब आते हैं। नेटवर्क अगर समझ में आ गए तो अच्छी चीज़, लेकिन जब धीमे धीमे करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। और सबसे मेन जो चीज़ होती है हैंड स्किल, जब आप सीखने वहाँ जाते हैं तो IC निकालना लगाना और IC के डायग्राम को समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीखते हैं तो 2 महीना 3 महीने समय आपका बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। बर्बाद हम नहीं कहेंगे, बर्बाद इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आपको वहाँ से सीख मिल रही है। फिर आके काम करेंगे तो आपको अपने आप को एकदम काला टाइट रहेगा कि हम ये सीख के आगे। अगर कोई चीज़ को आप भूल भी रहे हैं तो आप तुरंत लिख के जो कॉपी में लिखे हैं उसको आप देख सकते हैं। ऐसे क्या होता है, किसी के यहाँ आपको सीखने से या कुछ करने से ऐसे कोई बताता नहीं है, जो चीज़ वो कर रहा है वही चीज़ करोगे आप भी, ऐसे कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसे आप जिंदगी भर परेशान हो गए। आधी अधूरी ज्ञान हमेशा नुकसान करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब आदमी 100% सीखा हुआ होता है, 100% एकदम परफेक्ट हर चीज़ में होता है, लेकिन परफेक्ट नहीं होता कोई भी। लेकिन जो बेसिक फंडा है वो जानकारी ज़रूरी है। जानकारी होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप किसी से उल्टा सीधा सीख के या देख देख के यार दोस्तों के पास बैठ के आप मोबाइल बनाना आदमी आता है, लेकिन ऐसे आदमी काम का क्या करता है, सीधे सीधे काम करता है। चार्जिंग जैक चेंज कर दिया, PCB चेंज कर दिया, माइक लगा नहीं पाएगा, 4 पिन 5 पिन 3 पिन लगा नहीं पाएगा, आदमी क्या करेगा, फोल्डर लगा देगा। अब यही जो 2-3-4 काम आते हैं, ग्राफ लगा देगा, 2-3-4 काम आते हैं, इसके लिए वही है कि देखेगा कि मेरे पास कस्टमर आए। सीधे सीधे अगर काम आ रहे हैं तो लगता है कि जो है हाँ बहुत काम चल रहा है। अब कभी कभी सन्नाटा होता मार्केट में, तब लगता है आदमी को अरे यार हमको काम आता ही नहीं है, हम करें क्या, बताइए। ये चीज़ें होती है। और यही जिनको काम आता है सर्किट लेवल पे, उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है। दुकानदारों को काम आता है, भैया ये मेरे में माइक लगाया लेकिन माइक चला नहीं, चार्जिंग लगाया चार्जिंग चल नहीं रहा है, चार्जिंग एरर दे रहा है, देखिए बहुत धीमे चार्ज हो रहा है। तो ऐसे बनो कि दूसरे का काम आप करो। जब दूसरे का काम आप करोगे तो आपके पास भीड़ लगी रहेगी, काम की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों आपसे मेरी विनती है कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जानकारी लो, उसको देखो, सीखो। बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी अगर नहीं है तो ऐसे लाइन में नहीं कूदना चाहिए। जिनका हाँ कमाई होती है, लाखों रुपए कमाई होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। जो सर्किट लेवल पे काम जानते हैं
जीरो से लेकर CPU तक, माइक से लेकर CPU तक, चार्जिंग से लेकर CPU तक जो लगाते हैं, काम करते हैं, उनको आता है। हाँ, लेकिन वही है, रिपेयरिंग का मतलब वो नहीं होता कि मेरे पास जैसे कि जो केवल स्पेशली रिपेयर करता है उसके पास 4 फ़ोन अगर आ गए तो 4 फ़ोन में पूरा दिन बीत जाएगा। 4 फ़ोन में पूरा दिन बीत जाएगा। 4 फ़ोन में कहो अगर अच्छा मैकेनिक हो तो उससे 2 फ़ोन बने, 2 फ़ोन बनेगा, 2 फ़ोन वो भी सक्सेस हो जाता है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बाकी अगर अच्छा मैकेनिक हो तो लड़के रखे हो, छोटे छोटे सीधे सीधे काम कर रहा है, बाकी उसके तजुर्बे के ऊपर है वो करता क्या है, कैसे काम करते हैं। दोस्तों, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई काम करना है तो पहले सीखो, उस लाइन को समझो, धैर्य रखो। जिस चीज को नहीं आता उस पे पुराने बोर्ड पे रिसर्च करो, कस्टमर के फोन को मत बनाओ। हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग भी 8-10 साल से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपडेट होते रहते हैं, नई नई चीज़ों को समझते रहते हैं। तो इस तरीके से काम करने से धीमे 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 बढ़ोतरी होती है। तुरंत आदमी राजा नहीं बन जाता है, तुरंत आदमी करोड़पति नहीं बन जाता है। धीमे 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 धैर्य रखो, अपने आप को भी अपग्रेड करो। अपने आप को अपग्रेड करने से बहुत कुछ सीख मिलती है। जैसे कोई चीज़ आपको बनाना नहीं आता है, अब वो चीज़ अगर सीख लोगे किसी से तो, या यूट्यूब पे सीख लोगे, अगर उसकी जानकारी आपको मिल गई, एक पॉइंट भी अगर आपके पास फ़ोन आता तो आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट नहीं लगेगा, आपको 5 मिनट लगेगा, आप बना के दे दोगे, 200-300 रुपये आप ले लोगे। तो इस तरीके से दोस्तों मोबाइल लाइन में काम करिए, पैसे कमाइए, अच्छे से रहिए, धैर्य रखिए और धीमे धीमे काम को सीखते रहिए। यदि जानकारी नहीं है तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके आप सीखिए, फिर अपनी कमाई की शुरुआत करिए। दोस्तों 10, 20, 30 हज़ार 50 हज़ार महीना आराम से आप कमा सकते हैं। किसी के यहाँ नौकरी करने से तो अच्छा है कि अपना आप हैंड स्किल मजबूत करेंगे और अपना बिजनेस करेंगे और आपका नाम स्वयं बनेगा। धन्यवाद दोस्तों।